ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद जारी है। इस बीच राजधानी भोपाल में दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोर्ट परिसर में मूर्ति लगाने की बात कही है। दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता दामोदर सिंह यादव का कहना है कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में भारतीय संविधान की संविता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। चबूतरा बनने के साथ ही बाबा साहेब की मूर्ति भी बनकर तैयार हो चुकी है। तब ग्वालियर बार एसोसिएशन के द्वारा विरोध करना यह दिखाता है कि आज भी जातिगत भेदभाव समाज में फल फूल रहा है। कोर्ट धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण, गीता और कुरान से नहीं बल्कि उसकी पवित्र किताब से चलता है, जिसका नाम भारतीय संविधान है, और उसे लिखने वाली बाबा साहेब की मूर्ति कोर्ट में नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी। ग्वालियर बार एसोसिएशन दो हिस्से में बढ़ गया है और ग्वालियर बार एसोसिएशन के 80 से 90% वकील चाहते हैं कि बाबा साहब की स्टेच्यू लगे। आपने देखा होगा या आप आज गूगल करेंगे तो देखेंगे कि पिछले 4-5 दिन में वहां पे वकीलों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया शांतिपूर्ण तरीके से, और उसमें आप देख सकते हो कि वकील हजारों की संख्या में है। कौन? जो ये समर्थन कर रहे हैं कि मूर्ति लगे। लेकिन 15 से 20 वकील मात्र ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम नहीं लगने देंगे। एक वकील साहब कह रहे थे हम भगवान राम की लगाएंगे। मैंने कहा फिर मंदिर में किसकी लगाओगे? अगर आप अदालतों में भगवान राम की मूर्ति लगाओगे तो मंदिरों में किसकी लगाओगे? फिर पूजा किसकी करते हो मंदिरों में बैठ के? तो ये अनावश्यक विवाद बनाया जा रहा है और मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिक्स है। जो भी पॉलिटिक्स इसके पीछे है, जो छुपी हुई है, उस पॉलिटिक्स का, उस पॉलिटिशियन का, उस पार्टी का नुकसान होने जा रहा है राजनीतिक रूप से। एक विषय जो बहुत गंभीर है और मैंने सोचा था कि मैं लगभग अभी 1 साल और आराम करूंगा, 2026 में राजनीतिक क्षेत्र में वापसी करूंगा, लेकिन एक विषय इतना गंभीर हो गया कि मुझे मजबूरी में राजनीतिक क्षेत्र में पुनः सक्रिय होना पड़ रहा है। आप सबको मालूम है कि ग्वालियर चंबल जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लोगों का खून थोड़ा गर्म होता है, वहाँ का पानी, वहाँ की तासीर थोड़ी अलग है। और जब भी कोई आंदोलन मध्य प्रदेश में बड़ा छिड़ता है, ऐतिहासिक बनता है, तो वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से उसकी शुरुआत होती है। आपको याद होगा 2 अप्रैल को एक घटना हुई थी, कौन से सन में हुई थी, जब एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में पूरे देश में आंदोलन हो रहा था, तो ग्वालियर में 2 वर्गों के बीच संघर्ष हो गया था, गोलियां चली थी और लोगों की मृत्यु तक हो गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। आज एक ऐसी स्थिति ग्वालियर चंबल क्षेत्र के अंदर बन गई है जिसको राजधानी के अंदर कोई नहीं उठा रहा था। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आपके माध्यम से उसकी पूरी जानकारी मिले और ये पता चले कि वो मुद्दा सिर्फ ग्वालियर का नहीं, भोपाल का बन चुका है। ग्वालियर के हाई कोर्ट के अंदर हमारे वकील साथियों ने ये प्रयास किया कि वहां पे भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना की जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस को एक आवेदन दिया और चीफ जस्टिस ने उसमें स्वीकृति दी, मध्य प्रदेश की चीफ जस्टिस ने जबलपुर में, कि वहां पे मूर्ति की स्थापना कर दी जाए। उसके बाद वकीलों ने अपने पैसे से धन इकट्ठा करके वहां पे चबूतरा तैयार कर लिया, स्टैंड बना लिया, और स्टैंड बनाने के बाद जब वो बाबा साहब की मूर्ति भी बनवा ली और मूर्ति जब लेके गए तो वहां पे कुछ जो आज भी जातिगत मानसिकता की सोच रखते हैं, ऊंच नीच की सोच रखते हैं, उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति का विरोध किया और बार एसोसिएशन 2 भाग में बट गया। उसके बाद जब आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के कुछ साथी वहां गए, कुछ अंबेडकर साथी गए, तो वो वकील जो कानून पढ़े हैं और कानून की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हीं वकीलों ने अंबेडकरवादियों के साथ मारपीट करने का काम किया। ये मामला धीरे धीरे इतना बढ़ चुका है, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में इस मुद्दे को लेकर तनाव है, कम से कम 10-15 जिलों के अंदर। और ऐसी स्थिति बनी है कि जब ग्वालियर में हेडक्वार्टर पे ऐसा उद्यम हो रहा है तो गांव-गांव तक इसका असर पहुंच चुका है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल महोदय से अपील करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इसमें हस्तक्षेप करते हुए, कलेक्टर एसपी को निर्देश देते हुए, जो लोग बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए वहां हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं, उनको सहयोग प्रदान करते हुए तत्काल प्रभाव से बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट ग्वालियर में स्थापित की जाए और इस विवाद को शांत किया जाए, नहीं तो ये वर्ग संघर्ष के रूप में बदलने वाला है। मैंने खुद मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा, राज्यपाल को भी पत्र लिखा और दोनों से मिलने का समय मांगा है। संभवतः कल मिलने भी जाऊंगा और इस विषय की गंभीरता से उनको अवगत कराऊंगा। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमने मांग की है, पत्र लिख कर आग्रह किया है कि पूरे देश के अंदर अगर संविधान से कोर्ट चलता है
कोर्ट हमारे पवित्र ग्रंथों से तो नहीं चलता जिनको हम और आप सब मानते हैं। मैं स्वयं ईश्वरवादी व्यवस्था में विश्वास रखता हूँ। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण से लेकर सारे ग्रंथ, जो चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कुरान हो, किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, हम सब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ग्रंथों से कोर्ट नहीं चलता, संविधान से चलता है। और संविधान लिखने का काम जिस व्यक्ति ने किया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इसलिए हमने मांग की है सीजेआई साहब से कि पूरे देश के अंदर हर न्यायालय परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम किया जाए। ये विषय है, लेकिन चूंकि विषय वहां गंभीर हो चुका है और बहुत खतरनाक हो चुका है और किसी भी दिन अप्रिय स्थिति बन सकती है, उसमें मुख्यमंत्री को गंभीरता से लेना चाहिए। हल्के में मोहन यादव जी आप मत लो। अगर हल्के में आप लोगे तो ये आंदोलन इतना बड़ा खड़ा होगा कि आपको आपकी कुर्सी बचाना मोहन यादव को मुश्किल पड़ जाएगी। एक बात और विशेष तौर पे कहना चाहता हूं कांग्रेसियों के बारे में। कांग्रेस के छोटे छोटे नेता बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी कब कर रहे हैं? जब वहां पे अंबेडकरवादियों ने आंदोलन शुरू कर दिया तब वो बयानबाजी कर रहे हैं, नहीं मूर्ति तो लगना चाहिए, मूर्ति तो लगना चाहिए। मेरा एक सवाल है राहुल गांधी जी से, आप नेता प्रतिपक्ष हो और लोकसभा में हर बात पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुहाई देते हो, संविधान की दुहाई देते हो, सामाजिक न्याय की बात करते हो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी भी हमेशा बाबा साहब की और संविधान की बात करते हैं। आज जब संविधान की रक्षा की आवश्यकता है, आज जब बाबा साहब के सम्मान की आवश्यकता है, तब आप मौन हो। तो आज दिखाया है मध्य प्रदेश में, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और आज मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, मैं एक एडवोकेट हूं और ओबीसी SC ST अल्पसंख्यक अधिवक्ता संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं। आज मध्य प्रदेश के 55 जिले में आक्रोश है और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं वो सिर्फ 3% लोग हैं। और 3% लोगों ने आज मध्य प्रदेश शासन को और प्रशासन को ऐसा दबाव डाल रखा है कि आज 15 दिन हो गए। पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन होने वाला है